जबलपुर महिला को इम्प्रेस करने के लिए एक युवक ने ऐसा फिल्मी दांव खेला जो आखिरकार उसी पर भारी पड़ गया। युवक ने खुद को 38 लाख रुपए की लूट का शिकार बताते हुए एक सनसनीखेज कहानी गढ़ी। उसकी कहानी इतनी नाटकीय थी कि पुलिस भी शुरुआती दौर में हरकत में आ गई और मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी की परतें खुलने लगीं। पुलिस को कहीं भी लूट की पुष्टि नहीं मिली। सख्ती से पूछताछ करने पर युवक टूट गया और सारा सच सामने आ गया। पता चला कि न तो कोई लूट हुई थी और न ही कोई बदमाश था। ये पूरी कहानी उसने सिर्फ महिला की सहानुभूति और ध्यान पाने के लिए रची थी। पुलिस ने फर्जी सूचना देने और गुमराह करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब हालात ये हैं कि जनाब इम्प्रेस करने निकले थे, लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स सीधे जेल की सलाखों के पीछे खत्म हुआ। देखिए, कल सुबह करीब 5 बजे सीसामऊ थाने पर एक अंतिम सोनी नाम के व्यक्ति जो मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि मेरे साथ लूटपाट की घटना घटित हुई है। जब वो रेलवे स्टेशन से उतर करके और टेम्पो में बैठे थे तो टेम्पो वालों ने उनके साथ लूटपाट की घटना कारित की है, जिसमें उनके पैसे और ज्वेलरी लूट ली गई है और उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया और उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया रायपुरवा थाने पर। उसके पश्चात जब बयान इनसे लिया गया तो बयान में इन्होंने बताया कि करीब 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 30 लाख रुपए कैश इनके बैग में थे। उन बैग में से ये निकाल करके लूट करके बदमाश ले गए हैं। जब विस्तृत जांच की गई, हमारी स्पॉट की टीम, सर्विलांस की टीम, साइबर की टीम और रायपुरवा थाने की टीम लगी। विस्तृत टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, जानकारी इकट्ठी की गई, तो पता चला कि ये जिस स्थल पे घटना स्थल बता रहे थे अफीम कोठी पर, उसके बदले इनके लोकेशन 5:56 पर पनकी पड़ाव पे मिली। उसके बारे में जानकारी की गई और वहाँ से टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। विस्तृत पूछताछ की गई तो पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आया कि सारी घटना इन्होंने झूठ बनाई थी। ये किसी महिला के साथ शादी का प्रस्ताव चल रहा था, उनको इम्प्रेस करने के लिए और उनके पैसे हड़पने के लिए ये सारी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी और इस तरह से लूट की घटना दिखा करके उस महिला को भी से भी ठगी करने का इनका विचार था। इस सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। चूँकि ये पहले से लूट के धाराओं में अभियोग पंजीकृत था, उसी में सेक्शन बढ़ा करके उन्हीं धाराओं में उसी मुकदमे में इनको जेल भेजा जा रहा है। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं? ये मूलतः मेरठ के रहने वाले हैं और मेरठ में इनका सुनार की शॉप है और वहाँ से ये ऑपरेट कर रहे थे। इनकी वहाँ से जो एंटीसीडेंट प्राप्त की जानकारी की गई है, उसमें ये पता चला है कि ये फ्रॉड टाइप के हैं, जिनके पैसे ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं और पीतल पे सोने का पानी चढ़ा करके ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इंदौर में भी इन्होंने फर्जी जेवर गिरवी रख करके लोन ले लिया और उसके बाद से वहाँ से फरार हो गए थे। इंदौर की क्राइम ब्रांच की टीम भी इनकी तलाश कर रही है।